हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो चलिए आज स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे मेंटल एबिलिटी और एनालिटिक थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। और उसी के अकॉर्डिंग ये जो है सेशन मैंने रेडी किया है। ये फर्स्ट पार्ट है इस सेशन का, और आगे और भी पार्ट्स आएंगे। और ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं वो भी मैं आपके ऐसे ही कवर करूँगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो वीडियो है, ये सेशन जो है, ये पिछले सेशन का रेपिटेशन ही है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी कि पिछला जो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था वो इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे था कि यूट्यूब में आते आते उसकी बिल्कुल क्वालिटी डाउन हो गई। और मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि मैम ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, और वीडियो आपकी ब्लर है। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि एक बार अच्छे से आपके लिए एक और वीडियो बनाई जाए सेम ही टॉपिक पे, ताकि जिन बच्चों का मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या हर तरह के मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स पे ये वीडियो आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ क्या पूछा गया है, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन यानी कि लेफ्ट साइड से हम लोग पीरियड में राइट की तरफ जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीज क्यों होता जाता है, आपको इसका रीज़न बताना है। तो अब क्या रीज़न है इसका, ये सबको पता है आपको कि जैसे हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता जाएगा। जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही तो क्लासिफिकेशन हुई है। तो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और इससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर साइज तो है वो छोटा है, बट न्यूक्लियर चार्ज इसीलिए इंक्रीज हो रहा है। साइज छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ही एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका न्यूक्लियर चार्ज कम है उनका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, और जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उनका एटॉमिक रेडियाई कम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। आपको इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट है जो वो बताना है। अब जैसे कि हमने पिछले सेशंस में क्या पढ़ा है कि जो लेफ्ट साइड के होंगे पीरियड में एलिमेंट्स वो मेटेलिक होंगे, और राइट साइड के कौन से होंगे, वो होंगे नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब मोस्ट मेटालिक पूछा है तो बस आंखें बंद करके हम लोग बता सकते हैं ना कि भाई लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है, लिथियम है, तो इसका मतलब वो मोस्ट मेटालिक हुआ। बट यहाँ पर रीजन भी देना, अब हम लिख तो ये नहीं सकते ना कि भाई लेफ्ट साइड पे है पीरियड में इसीलिए ये मेटालिक है। तो आपको जो वैलिड रीजन है वो क्या है कि मोस्ट एटॉमिक एलिमेंट लिथियम क्यों है, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है अपनी वैलेंस शेल में, और ये इजिली इसको इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। दूसरा क्या है, इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, तो आसानी से ये क्या है, लूज कर लेगा, तो ये क्या हुआ, मोस्ट मेटेलिक हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब पहले हमने मेटेलिक बताया, अब नॉन मेटेलिक बताया ना। अब नॉन मेटेलिक सबसे ज्यादा राइट पे कौन सा है, फ्लोरीन, बट वही बात है हम ये तो नहीं लिख सकते ना। तो वहां अगर ये रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करता है, तो नॉन मेटेलिक में क्या रीजन रहेगा कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज फ्लोरीन बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजिली ड्यू टू स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। वहां पे हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए थे, यहाँ पर थर्ड पीरियड के दिए हैं। ये कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम एंड वाई। आप ये बोल रहे हैं ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा एटम बिगर है, कौन सा एलिमेंट बिगर है। तो यहाँ पे सोडियम एलिमेंट बिगर क्यों है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगा वो मेटल भी होगा, उसके एटॉमिक नंबर कम है, इसीलिए क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। क्योंकि अगर मान लो बड़ा स्पेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे कम होता जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यही रीज़न है कि सोडियम इज बिगर देन मैग्नीशियम एज इट हैज़ लेसर न्यूक्लियर चार्ज।
क्यों है लेस न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, तो लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ ना, इसीलिए क्या हुआ, सोडियम क्या हुआ, बिगर इन साइज एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड 3। सेम आंसर रहेगा ना हमारा, क्यों सोडियम होगा, क्योंकि इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली ड्यू टू इट्स लॉन्ग लार्जर एटॉमिक साइज। सेम पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ पीरियड 3। कौन सा है वो, राइट साइड पे क्लोरीन है। क्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजिली ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। यहाँ हमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं ए बी एंड सी, और इनकी पोजीशन दी गई है, यानी कि ये ग्रुप 16 में है और ये दोनों ग्रुप 17 में है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एलिमेंट ए इज ए नॉन मेटल। आपको ये बताना है कि ये जो एलिमेंट ए है ये नॉन मेटल है, कैसे है। अब हमें पता तो है ये नॉन मेटल है, पर कैसे है ये तो बताना पड़ेगा ना। पहला, क्योंकि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। क्यों, इसके क्या है, ग्रुप है 17, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287। अब 7 है, इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हुए, 7, और वैलेंसी कितनी हुई इसकी। आपको मैंने बताया था जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो है 7, इसका मतलब हुआ 1, इसकी वैलेंसी हुई 1, यानी इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 देने की जगह 1 ले लेगा ना, तो ये क्या करेगा, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एज इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। तो जो गेन करता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल। तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और इसके कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और इट फॉर्म नेगेटिव आयन विथ टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एलिमेंट बी हैज अ लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट सी। एलिमेंट बी का लार्जर एटॉमिक साइज बड़ा है एलिमेंट सी से, तो सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो देखने से तो हमें पता है, क्योंकि ये ग्रुप 16 में है, ये ग्रुप 17 में है, तो बी बड़ा है। क्यों इससे बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि बी एलिमेंट का एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि ग्रुप 16 में है और ये ग्रुप 17 में है, तो जो छोटे ग्रुप में आएगा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इसीलिए क्या है, ये बड़ा है। चलो पढ़ते हैं इसे। It is because B has lesser atomic number, less nuclear charge, less force of attraction between valence electrons and nucleus, therefore larger atomic size। सेम हमने अभी समझा है ना इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एलिमेंट सी हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। आपको बताना है कि एलिमेंट सी की वैलेंसी 1 है, तो ये हमने अभी कैसे किया है। अब सी ये हमारा एलिमेंट है जिसके बारे में पूछा गया है, ग्रुप कौन सा है, 17, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ शेल्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो क्या हुआ, हमारा डिफरेंस आया 1, यानी कि जो एलिमेंट सी है इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। तो सेम यहाँ पर बताया गया है कि सी हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it can gain 1 electron to become stable, so its valency is equal to 1। इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, अब इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 रह गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी टेबल का है। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी। बेटा आप टेबल को ध्यान से देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखिए आपको बताती हूँ, ये हमारा पिछला था, ठीक है, इसमें हमारे ABC ऐसे दिया हुआ था, पीरियड्स इसमें हमारे को इतना ज़्यादा नहीं देखना था, बट यहाँ पे हमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि ये पीरियड 1 में है, ये 2 में है और ये 3 में है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एलिमेंट ए इज नॉन मेटल, एलिमेंट ए नॉन मेटल क्यों है। तो आंसर इसका तो बड़ा सिंपल सा है, क्यों है, सिर्फ एक ही की बात की गई है, तो हमने सिर्फ एलिमेंट ए को देखना है। इसका ग्रुप है 17, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 287, ठीक है, तो 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा,
to form negative ion. तो same because it has 7 valence electron and it can gain 1 electron to form negative ion. अब जो gain करता है वो तो नॉन मेटल ही होता है, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा. आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है. Why atom of element C has a larger size than atom of element A? अब यहाँ पूछा है कि जो C एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटम ए से बड़ा कैसे है. अब हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो ग्रुप 17 में है और ये ग्रुप 16 में है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई नहीं भाई ये पहले है तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा और इसका छोटा होगा. ठीक है, तो क्या रीजन है, क्योंकि अब ये देखो ये है थर्ड पीरियड में, ठीक है, और ये है हमारा सेकेंड पीरियड में. तो इस चीज का डिफरेंसेस कैसे बताओगे इसमें, वो क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें दी गई हैं तो आपने डिफरेंस कैसे बताना है. ये है थर्ड पीरियड में और ये सेकेंड पीरियड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी के पास जो है मोर नंबर ऑफ शेल्स हैं, सी की शेल्स ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ए एलिमेंट. तो इसीलिए हम सिंपल सा बता सकते हैं कि सी जो है लार्जर इन साइज. तो क्या है, सी हैज़ मोर नंबर ऑफ शेल्स देन ए, सो इट इज़ लार्जर इन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई एलिमेंट बी हैज़ वैलेंसी ऑफ 1. एलिमेंट बी की वैलेंसी 1 क्यों है. चलो चलो टेबल पे देखते हैं. तो बी एलिमेंट क्या है, ग्रुप 1 पीरियड 1 यानी 1 है. तो इसके जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हुई. अब ये इसका एटॉमिक नंबर भी कम है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये मेटल है, इसके पास 1 ही वैलेंसी है, 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा, एक ही इसकी वैलेंसी हुई, तो B has 1 valence electron, it can lose 1 electron to become stable, so its valency is equal to 1. ठीक है, समझ आ गई ना आपको कि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब ये क्या करेगा, एक और लूज करेगा, ठीक है, और इससे क्या है, इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table? जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया था. और आगे क्या क्वेश्चन है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस व्हिच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस उसके सामने खड़े थे कि कौन सी चीज़ों को वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्या ड्रॉबैक्स आ गई थी. तो चलिए आंसर देखते हैं. अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की थी मेंडलीव ने, एटॉमिक मास यूज़ किया था. ये तो अब तक आपको सबको याद हो गया होगा कि एटॉमिक मास एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ की थी. और केमिकल प्रॉपर्टी में यूज़ किया था नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड. ये है केमिकल प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने यूज़ की थी. तो 2 चीज़ें यूज़ की थी, फर्स्ट है एटॉमिक मास एंड सेकेंड है नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड. चलो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. दूसरा वाला अब हमने क्या बताना है, चैलेंजेस बताने हैं. तो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके सामने काफ़ी उसके बाद मतलब पता चला कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं. तो पहली क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट कुड नॉट बी मेंटेन्ड व्हाइल मैचिंग केमिकल प्रॉपर्टीज. अब क्या होता था, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो क्या होता था, कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही थी. तो क्या था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई. और दूसरा क्या था, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. अब उसने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है आइसोटॉप्स को तो अलग अलग जगह रख दिया, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थी. अब आधी चीज़ें मिल रही थी, आधी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो एक चैलेंज आ गया था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का. और उसके बाद ही तो फिर नीड हुई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बननी चाहिए. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत हो गई है. तो वी क्लासीफाई एलिमेंट्स सो एज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कन्वीनियंटली, ताकि हम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कन्वीनियंटली उसको स्टडी कर सकें, उसे याद कर सकें, या उसे इस तरह से अरेंज कर सकें कि हमें पता चले कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं एक जैसे हैं या माइनर डिफरेंस है, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है किस सीक्वेंस में चेंज होती हैं. इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन इज, What were the 2 criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया कि कौन से 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे किया था क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल में क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एंड सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने कुछ गैप्स क्यों छोड़े थे,
क्योंकि उसे पता था कि आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने हैं, तो दीज गैप्स वर लेफ्ट फॉर दोज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, इन मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हाई वाज देयर नो मेंशन ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। अब मेनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल या उसकी पीरियोडिक टेबल को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जब मेनलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब नोबल गैसेस के बारे में कोई किसी को पता ही नहीं था। दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उसके बारे में पता ही नहीं था, तो फिर उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू प्लेस द टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 35 and 37 in different slots because of their different atomic masses, or in the same slot because their chemical properties are the same? Justify the answer. अब वो बोल रहे हैं कि ये दो जो हैं क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। अब आपको क्या लगता है कि इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो क्या करोगे आप? इनको डिफरेंट स्लॉट्स में रखोगे क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंस है, या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि सेम है तो इन्हें सेम में रखोगे, सेम इसमें स्लॉट में। क्यों रखोगे? आंसर जस्टिफाई करो। तो आप किस में रखोगे? सेम स्लॉट में रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल सेम है, इसलिए इन्हें सेम स्लॉट में रखा जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विथ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ना कि इस चीज़ पर है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपने करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जस्टिफिकेशन हुआ कि इसलिए हम सेम ही स्लॉट में रखेंगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है बच्चे, तो ये वाला सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो फिर से वही इशू आ जाएगा ब्लर होने की। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग हैं अभी, और मैं कुछ आपके लिए और ज़्यादा रेडी भी कर रही हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इस सेशन को अच्छे से देख के समझ लेना। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से इसी तरह से आपको मैं दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।